वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट में आज के दिन एक अच्छी वाली गिरावट हमको देखने को मिली। 0.81% नीचे निफ्टी का इंडेक्स या इंडाइस हमको आज के दिन देखने को मिला। तो मोर देन 0.50% की गिरावट है, मतलब इसको हम कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट मानकर चल सकते हैं। पॉइंट वाइज देखें तो लगभग 200 पॉइंट नीचे निफ्टी का क्लोजिंग आता हुआ हमको देखने को मिला। 24,380 के करीब निफ्टी की आज के दिन की इंट्राडे क्लोजिंग आते हुए हमको नज़र आ रही है। तो देखिए अभी के टाइम पे वही प्रॉब्लम चल रहा है। ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जिसके कारण कभी भी कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है तो कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ भी आ सकती है। मैक्सिमम चांस अभी के टाइम पे जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ही आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले बहुत समय से इन बिटवीन कई बार होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए आज के दिन भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता हुआ हमको नज़र आ रहा है। सबसे पहले उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल का एक बहुत ही मेजर अपडेट आता हुआ आपको नज़र आएगा। एक बहुत ही बड़ी खबर ईरान से आती हुई आपको नज़र आएगी, जहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उन्होंने क्लेम किया है उन्होंने 2 जहाज़ों को वापस सीज किया और उसके बाद ईरानियन वाटर्स की तरफ उनको फिर से भेज दिया। मतलब जो रूट है उस रूट से जो जहाज़ जा रहे थे वहाँ से उनको सीज करके फिर से ईरानियन वाटर्स के तरफ रिडायरेक्ट किया। ये वाला खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार का गुड न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस खबर की वजह से क्या हुआ, फिर से एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग आप कह सकते हो, कंसर्न यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया और इसके वजह से कहीं ना कहीं टेंशन्स फिर से मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। इसका भी एक संकेत सारे के सारे कंट्रीज़ को ग्लोबल मार्केट को मिलता हुआ नजर आया, जिसके कारण मार्केट में एक पैनिक भी हमको देखने को मिला। अब देखिए इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं वरीड है ग्लोबल शिपिंग रूट्स को लेके और ऑयल सप्लाई को लेकर, बिकॉज इसके कारण इसका जो अफेक्शन है वो और भी यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये था एक पहला एक खबर आज की गिरावट के पीछे के कारण इसको बोल सकते हो। उसके बाद दूसरी खबर की अगर हम बात करें, मीनवाइल पाकिस्तान इज स्टिल वेटिंग फॉर ईरान्स रेस्पॉन्स रिगार्डिंग द नेक्स्ट राउंड ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो देखिए लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद में ये बातचीत हुई थी उसके बाद तो ये क्लियर हुआ था कि अगली बार बातचीत होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अभी के टाइम पे पाकिस्तान भी वेट कर रहा है कि जो सेकंड टॉक या सेकंड राउंड जो है बातचीत का, डिप्लोमेटिक बातचीत जो होनी है वो कब शुरू होगी, इसके लिए अभी भी पाकिस्तान भी वहाँ पर वेट कर रहा है। तो पहले कुछ खबरें आ रही थी कि सब आराम से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या शो करता है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, ये शो करता है जिसके कारण अनसर्टिनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर मूव को लेकर बनी हुई है, जिसके कारण कोई भी क्लियर सिचुएशन अभी के टाइम पे विजिबल नज़र नहीं आ रही। ये एक और रीज़न है मार्केट में आज के दिन की गिरावट का। तो एक आज के दिन का बोल सकते हो दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न की अगर हम बात करें, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास करके, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना डिस्कशन अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ किया। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान और ईरान का बातचीत होना है वहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिनका प्रॉब्लम पाकिस्तान से, मतलब जो अफगानिस्तान के, उनका भी आपको पता होगा पाकिस्तान का इशू चल रहा है, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिस्कशन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान एक्टिवली स्मार्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो रीजनल स्ट्रेटजी मैनेज करने का कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण और भी अनसर्टिनिटी यहाँ पर बनी हुई है। यह आज के दिन का तीसरा बड़ा कारण आपको नजर आएगा बाजारों में प्रेशर का।
और देखिए ये सब कुछ जो चल रहा है अभी काला सोना जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, ऑयल के बारे में हम बात करेंगे तो चौथा रीज़न तो आपको यही देखने को मिलेगा, ऑयल और जो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई का जो कंसर्न है ये बहुत ही बड़ा रीज़न अभी के टाइम पे बन रहा है। उसमें एक और एडिशन आपको ये भी नज़र आएगा कि रशिया कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकता है सप्लाई करने का जो कज़क ऑयल है, जर्मनी की जो रिफाइनरी है उसको। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं ऑयल सप्लाई का जो कंसर्न है यूरोप में बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखिए बात यहाँ पर किसी एक कंट्री की नहीं है, यहाँ पर किसी भी एक रीजन के ऊपर ऑयल सप्लाई का इशू का इम्पैक्ट अगर आ गया तो जो कंपनियों का प्रेजेंस वहाँ पर है उसके कारण पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इफेक्ट आ सकता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी। यूरोपियन कमीशन ने यही बोला है कि अभी जो ऑयल स्टोरेज का लॉ है उसको ये लोग रिव्यू करेंगे ताकि जो पोटेंशियल क्राइसिस सिचुएशन अगर आ गई उसको वो सही तरीके से हैंडल कर पाए। तो इसी के वजह से भी एक अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है। ये आज के दिन का चौथा बहुत ही बड़ा कारण आपको नजर आएगा। ओवरऑल मार्केट के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, हायर क्रूड ऑयल प्राइस का खतरा अभी यहाँ पर बना हुआ है, सप्लाई चेन का डिसरप्शन का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बना हुआ है, ग्लोबल इन्फ्लेशन कंसर्न भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश की अगर हम बात करें तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ अ मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। मतलब वही बात है, बिकॉज हम ऑयल बहुत ही बड़े लेवल पे इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान से देखकर हमारा अगला कदम यहाँ पर डिसाइड करना होगा। तो कहीं ना कहीं इसी के कारण हमारा मार्केट आज के दिन थोड़ा चिंता में हमको देखने को मिल रहा है। ये तो बाजार की गिरावट के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे, वो मैंने अभी आपके सामने पेश किए। अभी दो स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे जिनमें आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है और रीजंस भी इनके पीछे आपको काफ़ी बड़े नजर आएंगे, वो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आईटी सेक्टर का सबसे पहला बात करेंगे, इसमें काफ़ी मेजर शॉक लगता हुआ आपको नजर आएगा बिकॉज आज के दिन बाजार की जो गिरावट थी उसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर आईटी सेक्टर था, बिकॉज आईटी इंडेक्स तो काफ़ी बुरी तरीके से गिरता हुआ हमको देखने को मिला। अब इसमें HCL टेक का बहुत ही बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी ने अभी इस टाइम पे अक्टूबर 2015 से लेके अब तक का सबसे बड़ा इंट्राडे का फॉल आज के दिन देखा है। स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट हमको देखने को मिली जब इसके कंपनी के क्वार्टर के नंबर आते हुए हमको देखने को मिले, वो तो अलग बात, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रोकरेज का रिपोर्ट्स आया था वो भी काफ़ी कॉशियस आउटलुक को लेकर आया था। इसके कारण इस स्टॉक के ऊपर प्रेशर आज के दिन और भी बढ़ता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे के कुछ कारण भी यहाँ पर हम देखेंगे। प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है 10% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब 3 महीने के हिसाब से प्रॉफिट में तो बढ़ोतरी है लेकिन रेवेन्यू फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद डिमांड कमज़ोर बनी हुई है, खास करके यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्क्रिशनरी टैक्स स्पेंडिंग की बात करें, इस कैटेगरी में डिमांड इनका अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। सम प्रोजेक्ट कैंसिलेशन, मतलब इनके कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल होना और बजट का कट होना क्लाइंट्स के लिए, ये कहीं ना कहीं एक और रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटी बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रीज़न इस गिरावट के पीछे का बताया जा रहा है। अब देखिए फ्यूचर आउटलुक की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2027 का गाइडेंस की बात करें, कंपनी ने यहाँ पर सॉफ्ट ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर अपने कमेंट्री में दिया था जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। तो ये बात भी यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, कंपनी जब अपने खुद के कंपनी का आउटलुक देती है उस आउटलुक का कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से ही जो आउटलुक है वो सॉफ्ट है, नाजुक है, इसके कारण इन्वेस्टर को डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर एक कहीं ना कहीं नज़र आया, जिसके कारण हेवी सेलिंग इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिली है। और जब खुद की कंपनी पर्टिकुलर गाइडेंस के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से नरम अपना व्यू देती है तो ब्रोकरेज का रिएक्शन भी उन स्टॉक के ऊपर वैसा ही आता है। मल्टीपल जो ग्लोबल ब्रोकर है उन्होंने स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो कट किया, साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर का जो एस्टिमेट है वो भी 3 से 6% तक कम कर दिया। अब इम्पैक्ट ऑन अदर आईटी स्टॉक, अब इस खबर के वजह से बाकी के जो आईटी के सेक्टर के स्टॉक है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीटीएस एंड टाटा टेक्नोलॉजी, इनका भी यहाँ पर नाम हमको देखने को मिला है। अब एग्जांपल के जरिए अगर आपको समझ रहे हैं, टेक महिंद्रा 35 से 40% का टेलीकॉम एक्सपोजर यहाँ पर आपको होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो अगर अमेरिका टेलीकॉम में कोई स्लो डाउन आया तो इसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं अभी आईटी सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है और संकेत भी कुछ वैसे ही नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और स्टॉक की, माइनिंग सेक्टर से कनेक्टेड, इसके बारे में भी आपको पता होगा कि ये स्टॉक भी आज के दिन एक अच्छे खासी गिरावट में हमको देखने को मिला। स्टॉक का नाम है
सेरेंटल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट करके इस स्टॉक में आज के दिन एक गिरावट हमको देखने को मिली है। और इसके पीछे का जो कारण यहाँ पर नज़र आ रहा है वो मार्च क्वार्टर के जो नंबर है जो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वही इसके पीछे का अभी के टाइम पे एक कारण देखने को मिल रहा है। अब इसमें नंबर्स की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एरो नीचे की तरफ है, मतलब डाउन 32% नेट प्रॉफिट इनका गिर चुका है 277 करोड़ से 188 करोड़ के आसपास, मतलब नेट प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट है। रेवेन्यू की बात करें 12% ऊपर है, 740 करोड़ से 827 करोड़ के करीब रेवेन्यू जाता हुआ नजर आएगा। तो रेवेन्यू में तो जंप काफ़ी बढ़िया हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉब्लम, मेजर कंसर्न यहाँ पर मार्जिन के ऊपर आपको नजर आएगा। एबिडा जो है 28% नीचे की तरफ है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी गिर चुका है 28.8% से, अर्लियर ये 45.1% का था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 41.6% का था, और वहाँ से डायरेक्टली गिरकर ये आ चुका है 28.8% के करीब, मतलब यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी। राइजिंग कॉस्ट, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आपको नजर आएगा, एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिलेगा। अदर एक्सपेंस भी यहाँ पर 16% के हिसाब से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आईपीओ के बैकग्राउंड की बात करें, रिसेंटली इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था 1842 करोड़ का, इश्यू प्राइस 172 का था। एंटायरली ये ओएफएस टाइप का आईपीओ आपको देखने को मिल रहा था। हालांकि ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट की अगर हम अभी बात करें तो देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, आईटी का आउटलुक कमज़ोर है, कंसर्न्स कहाँ पर है, ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन का एक प्रॉब्लम सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज प्रेशर की बात करें, स्पेशली आईटी और जो एनर्जी कनेक्टेड सेक्टर्स है उनके ऊपर प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल कंसर्न ऐसे चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर और एडअप होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों यही था सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने थे। जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किया है, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च ज़रूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।